notion and the most important notion in today's context is Gandhian notion of Indian state. Now, what is so special about Gandhian notion of Indian state? जब गांधीवादी विचारधारा की बात आती है या गांधी का नाम जब आता है तो हमें बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है कि गांधी ने बहुत सकारात्मक आधार दिया है राज्य के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में और मानवता के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में, बहुत सारे संदर्भों में उन्होंने दिया है. बट स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डील विद द स्टेट नोशन. एग्जैक्टली द स्टेट का जो नोशन है गांधीवादी विचारधारा. तो सबसे पहले जो गांधी स्टेट के बारे में कहते हैं वो ये कहते हैं जो स्टेट होना चाहिए वो डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात कहते हैं, ऑटोनॉमस विलेज की बात कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर विलेज ऑटोनॉमस होगी और विलेज के पास पावर होगा तो वो बहुत हद तक डेवलपमेंट कर सकेगी. और आज जो है हमें जो रूरल गवर्नेंस है उसकी बहुत आवश्यकता है और जब तक उनका विकास नहीं होता है पूरे देश का विकास नहीं हो सकता. तो वो सेंट्रलाइज नोशन के फेवर में गांधी नहीं थे. फिर गांधी बात करते हैं राम राज्य की, आइडियल स्टेट की. राम राज्य, आइडियल स्टेट, व्हाट एग्जैक्टली इज़ आइडियल स्टेट? क्या हमने कभी ऐसे विजुअलाइज किया है कि हमारे भारतवर्ष में आइडियल स्टेट हुआ है या होने जा रहा है? ऐसा कुछ ये एक नोशन है, एक आधार है जो गांधी ने सोचा था राम राज्य के लिए. और ये जो आइडियल स्टेट है गांधी का, इट इज़ गवर्न बाय द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, मोरालिटी, ह्यूमैनिटी, ट्रूथ, पीस एंड ब्रदरहुड एट लार्ज. गांधी ये कहते हैं कि जब तक मानवता नहीं होगी, जब तक धर्म का आधार नहीं होगा, शांति नहीं होगी, भाईचारा नहीं होगी, तब तक हम राम राज्य स्थापित नहीं कर सकते. और स्टेट के नोशन में, क्योंकि वो कहते थे कि स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए और क्लास की भी बात वो नहीं करते थे, तो वो क्लासलेस सोसाइटी चाहते थे. और सिटीज़न और स्टेट के संदर्भ में अगर हम देखें गांधी के पर्सपेक्टिव को स्टेट में, तो हम ये देखते हैं कि गांधी ये चाहते थे कि व्यक्ति विशेष जो है वो खुद सेल्फ एम्पावर हो. इंडिविजुअल सेल्फ की बात करते हैं कि जब एक व्यक्ति विशेष जो है एम्पावर होगा तो वो पूरे देश को और पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को एम्पावर कर सकेगा. और वो एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस की भी बात करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, ओबीसीज़ की, महिलाओं की और भी अदर सेक्शंस हैं जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं उनके एम्पावरमेंट की बात करते हैं. तो गांधी के दृष्टिकोण से अगर हम स्टेट को समझने की कोशिश करें या गांधी आइडिया ऑफ स्टेट को हम अगर समझने की कोशिश करें तो ये मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव होगा, क्योंकि गांधी ने किसी एक दृष्टिकोण पे बात नहीं की है. हालांकि उन्होंने स्टेटलेस और क्लास सोसाइटी की बात की है और उनका कोई दृष्टिकोण एक नहीं है. बट बेसिकली ही हैज़ फोकस्ड ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ विलेज, द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. क्योंकि अगर एक व्यक्ति के पास पावर होगा, एक समूह के पास पावर होगा तो अगेन करप्शन होंगे और करप्शन से हमें बाहर निकलना है अगर हम चाहते हैं कि स्वशासन हो, स्वराज्य हो और गुड गवर्नेंस हो ओवरऑल. तो जो स्कॉलर्स हैं गांधीयन पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं, उनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बी एन घोष का गांधीयन पॉलिटिकल इकोनॉमी आप पढ़ सकते हो, भीखू पारिक का काम पढ़ सकते हो, एंथनी पेरेल का काम कर सकते हो. ठीक है. तो गांधीयन दृष्टिकोण जो है स्टेट का, अगेन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि चाहे हम सर्वोदय की बात करें, चाहे हम सत्याग्रह की बात करें, सबकी अपनी सीमाएं हैं. हर कंडीशंस में, हर सिचुएशंस में गांधीयन अप्रोच जो है हम लागू नहीं कर सकते हैं. तो बहुत हद तक इसकी भी अपनी सीमाएं हैं. हम कहाँ इसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, कहाँ रेलेवेंट है, कहाँ नहीं रेलेवेंट है. दैट इज़ अगेन आई टोल्ड यू दैट हिज अप्रोच, गांधीयन अप्रोच इज़ मल्टी डायमेंशनल. और ये जो ऑटोनॉमी की बात करता है, स्वराज की बात करता है, सो दैट कि स्वराज अगर होगा तो हम अपने आप को लिबर कर पाएंगे, अपने आप को, अपनी फ्रीडम को एनालाइज कर पाएंगे और समझ पाएंगे. तो थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी पूछना है, आप इनबॉक्स में मुझे प्लीज़ मैसेज कर दो. लिबरल, मार्क्सिस्ट और गांधीयन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट के बारे में अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ टॉक टू मी. थैंक यू.